यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संसद में किसानों से संबंधित 3 बिल हैं वैसे, लेकिन किसान और किसान की फसल से संबंधित 2 बिल को पास किया है। प्रधानमंत्री ने जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन ही उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। और उसी भावना के तहत जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रेडिट कार्ड शुरू किया, मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया की जो समस्या थी उसका समाधान किया, पहली बार आजाद भारत में किसानों को सम्मान निधि से किसी ने सम्मानित किसानों को किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। किसान बीमा की बात हो, चाहे सिंचाई योजना की बात हो, चाहे गांव की तरक्की की बात हो, उस सबको अच्छी नियति से, प्रधानमंत्री जी की अच्छी नीयत है, उसी अनुसार नीति बनाई और उसी के तहत किसानों की आमदनी दोगुनी हो, ये 2 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना, अटल जी 2 साल में उसका अध्ययन हुआ पूरे देश का। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, उस समय यूपीए की सरकार थी और मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, वो पड़ी रही। नरेंद्र भाई मोदी जब पीएम बने तब उन्होंने कहा कि इसकी लागत दोगुनी किसान की करेंगे। हमारा किसान की यदि आय नहीं होगी, किसान यदि खुशहाल नहीं होगा तो हिंदुस्तान खुशहाल नहीं होगा। और जिसके आधार पर दोगुनी के लिए वो संसद में बिल लाए। और स्वामीनाथन आयोग ने 1.5 गुनी की बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 गुनी की बात कही। और इसलिए बीज से लेकर के बाजार तक किसान की जो समस्या है उनका समाधान हो, बिचौलिए समाप्त हो, कोई उसको बीच में उसको तंग न कर सके, उसको परेशान न कर सके। इसलिए सारा अध्ययन करने के बाद शांता कुमार की एक आयोग को गठन हुआ था कमेटी का, उसकी भी रिपोर्ट, पूर्व मुख्यमंत्री जी की उसकी भी रिपोर्ट लागू, और उसके आधार पर इस बिल में जो संशोधन हुआ, जो बिल बना है, इस बिल में किसानों को सम्मान मिलेगा, किसान की फसल का ठीक से पैसे मिलेंगे, समय पर पैसे मिलेंगे और उसको जो कठिनाई है वो दूर होगी। और इस बिल में जो एमएसपी की बात विरोधी कर रहे हैं वो पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। एमएसपी भी लागू किसने किया? यूपीए ने तो लागू नहीं की थी एमएसपी। एमएसपी रहेगी इस बिल में, एमएसपी हर समय काम करेगी। जो मिनिमम प्राइस जो है रेट वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई कटौती इस बिल के माध्यम से नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, किसान जो केवल मंडी पर आधारित था और मंडी में ले जाते समय जो भाड़ा था, टैक्स था और जो वहां अड़तिया का उत्पीड़न था, जो वहां कई तरह की प्रॉब्लम थी, जो पेमेंट की भुगतान की प्रॉब्लम थी, कोई विधान नहीं था, इस बिल के माध्यम से निश्चित कर दिया गया कि 3 दिन में किसान का भुगतान हर हालत में होगा। और उसको यदि कोई कठिनाई किसी तरह की आई तो उस कठिनाई के लिए 1 महीना में एग्जीएम की जिम्मेदारी है कि वो उस समस्या का समाधान करे। और इसलिए किसान अब केवल मंडी में भी नहीं बेच सकता, किसान के घर पर जो रेट फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने, उससे बढ़कर के किसान अपनी इच्छा से यदि घर पर अपना अनाज बेचना चाहता है तो वो किसी भी व्यापारी को बेच सकता है।
इसमें केवल किसान को स्वतंत्र किया गया, केवल इस बिल का मूल पहलू ये है। और दूसरा है एमएसपी का, जिसको लेकर विपक्ष के लोग और विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब